श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 6 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा। इसे अश्विन पूर्णिमा भी कहा जाता है, कजोगरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये साल की वो पूर्णिमा होती है महाराज, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती ही होती है। अगर आपके जीवन में किसी तरीके का कोई रोग, दोष, बीमारी, कष्ट, परेशानियां चल रही है, तो बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को खत्म होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं कि उनका भविष्य सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, साथ ही साथ वो जीवन में उन्नति करेगा या नहीं करेगा, तो उन बच्चों के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना ऐसी है जो महादेव जी से आप मांग मांग करके थक गए हो लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि इन उपायों को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस उपाय को बताने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आज की रात्रि भद्रा का भी समय लग रहा है, और जो भद्रा का समय है वो दिन में 12:24 से शुरू हो रहा है रात्रि के 10:53 तक। अर्थात रात्रि के समय जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस भद्रा काल के अंतराल नहीं करेंगे। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, यानी कि आपको ये वाला उपाय अपने घर पर ही रात्रि के समय 10:53 के बाद में ही करना होगा, और ये उपाय रात्रि को ही किया जाता है। इन पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको चंद्रमा का, चंद्रमौली महादेव के उपाय आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, सफलता मिलने का मतलब है आप नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार आपने खोला, व्यापार नहीं चल रहा, किसी कार्य के लिए जाते हो तो वो कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, मतलब कार्य पूरा नहीं होता है, अपने आप की किस्मत को आप कोस रहे हो, सब कुछ करके देख लिया, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, ना नौकरी, ना व्यापार, ना दुकान, ना कार्य सिद्धि, कोई केस है जो अटका पड़ा है काफी समय से। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। पूर्णिमा की रात्रि को समय या फिर शाम के समय पर आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 चावल। जो भी चावल लोगे ये कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा इत्र। अब इत्र का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया वो बताया केसर वाला इत्र लेना है आपको, और अगर नहीं मिलता है केसर का इत्र तो 2 से 4 कलियां केसर की लेना, इसे जल के अंदर भिगो लेना। तो जो वो केसर वाला जो इत्र की 2 से 4 बूंदों में जल में केवल आपको 2 से 4 कलियां केसर डालनी है, इतना सा आपको इत्र चाहिए, ठीक है ना। और उसी इत्र वाले जल के अंदर आपको 7 चावलों को भिगो लेना है, मतलब आपको केसर के इत्र के चावलों की जरूरत है, जो कि कुछ इस तरीके से पीले पीले हो जाएंगे। केवल 7 चावल के दाने आपको लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा सफेद फूल। अब सफेद फूल का भी क्रम ध्यान देना, केवल एक सफेद फूल चाहिए, लेकिन भूलवश भी आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। महादेव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, भूलवश भी चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जब प्रदोष काल लगने लगे ना, उसके बाद में कभी भी, चाहो आप प्रदोष काल के दौरान चले जाइए, प्रदोष काल के दौरान नहीं जा सकते, रात्रि को चले जाइए, है ना, कितनी भी बजे, लेकिन आपको प्रदोष काल के बाद में करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। अब जब भी आप ऐसा उपाय करते हो, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं। गुरुदेव ने कहा यहां पर आपको अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, और अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करके 7 चावल के दानों को अपनी हथेली पर रखना, और 1 सफेद फूल अपनी हथेली पर रखना। अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, और जिस कार्य सिद्धि के लिए, जीवन में सफलता के लिए, नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए, व्यापार दुकान की कामना के लिए, या किसी केस की कामना के लिए, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हो, उसको सिद्ध होने की कामना करके इन 7 चावल और 1 सफेद फूल को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा जल जो आपने लिया है दोनों हाथों में अब पकड़ना है,
और शिवलिंग पर जब आप जल समर्पित करेंगे तो शिवलिंग पर सबसे पहले आपको धार को लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से, और इसी वाली धार को आपको आगे की तरफ में बढ़ाते हुए लेकर के आना है। कहां तक? माता अशोक सुंदरी तक। ऐसे करके आपको जल चढ़ाने का क्रम आपका बदलना है। पूर्णिमा के दिन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपका वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यहां तक कहा गया कि अगर आप शिवालय नहीं जा सकते, आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है, तो उस बेलपत्र पेड़ के भी नीचे आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने ही दाहिने हाथ की हथेली पर 7 चावल 1 सफेद फूल रख करके कामना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना, फिर 1 लोटा जल समर्पित कर देना। काफी सारे लोग कहते हैं भैया रात्रि को जल समर्पित नहीं करते हैं, तो आप जल समर्पित नहीं कर रहे हो, आप यहां पर चढ़ा रहे हो जल को अपना उपाय करने के लिए, तब आप कर सकते हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। देखिए ये होगा आपके घर में कोई भी बच्चे हो, चाहे बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, या फिर आपके पति हो, आपके पिता हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन समस्या कैसी हो कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता है ना, वो बहुत जल्दी भूलने की उनको बीमारी है ना, भूलने की बीमारी। आपके बच्चे भी एग्जाम वगैरह में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं। गुरुदेव ने कहा एक बार इस उपाय को शरद पूर्णिमा की रात्रि को कर लेना, उस बच्चे से या उस व्यक्ति से 50 साल पुरानी बात भी पूछोगे ना, उसे याद आ जाएगा, उसकी याददाश्त इतनी तगड़ी हो जाएगी। आपको मात्र चाहिए होगा थोड़ा सा दूध। दूध किसका लोगे? गाय का। लेकिन इसका भी क्रम है। गाय का आपको जो दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है, और कौन सा आपको लेना होगा, जैसे गाय के जो स्तन होते हैं ना, इसके आगे के वाले जो स्तन होते हैं, आगे वाले, पीछे वाले नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। आगे के इस स्तनों का आपको दूध चाहिए। अब भैया ये कहां मिलेगा? तो कोशिश करना अगर मिल जाए तो, क्योंकि उपाय का क्रम है, हम तो कहां से बताएं, जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा बता रहा हूं। अगर किसी के घर पे गाय है तो उसके पास चले जाइए, उससे बोल दीजिए भैया हमें तो इसके आगे के थन का दूध दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दूध, जितना भी हो उतना दूध लेकर के आना, और उसी दूध का आपको कुछ भी मिठाई बना लेना है, पकवान बना लेना है। अगर आप मिठाई ना भी बना सको ना, तो सिंपल खीर बना लेना उसी दूध की। खीर भी ना बना सको, गुरुदेव ने कहा उस दूध को गर्म करके थोड़ा सा मीठा कर लेना। उसी दूध को शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में आपको उस कटोरी के अंदर, या जो भी आपने मिठाई बनाई है उसके अंदर रख देना, जिससे कि इसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़े कम से कम आधे घंटे पहले, ठीक है। अब जब रात्रि का समय आएगा, रात्रि के 12 बजे आपको उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, ये जो आपने बनाया है ना खीर या फिर जो भी आपने बनाया है दूध, ये रात्रि को 12 बजे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में ही उसे खिला देना। गुरुदेव ने कहा उसकी याददाश्त इतनी तगड़ी होगी कि आपने सोचा नहीं होगा, 50 साल पुराना तक उसे याद रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सभी परिवारों की प्रॉब्लम है, सभी परिवारों की। आप सभी के घरों में बच्चे, बूढ़े, बड़े बहुत सारे होते हैं जिनके आंखों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है। छोटी उम्र में चश्मा लग गया है, आंखें पेन होती है, आंखों में दर्द होने के कारण उनके सिर में दर्द होता है, काफी सारी समस्या उनको आंखों को लेकर के है ना, उनकी आंखें खराब हुई जा रही है, कम दिखाई देता है, बहुत ज्यादा समस्या, कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब 12 बज जाए, तब आपको अपने घर की छत पर जाना है। जो चंद्रमा निकल करके आएगा, इस चंद्रमा से निकलने वाली जो रोशनी होगी, इस रोशनी में आपको चंद्रमा से नैन मिलाना है। कम से कम 15 मिनट तक नैन मिलाना, अपने आंखों में इस चंद्रमा की रोशनी को जाने देना, ठीक है। 15 मिनट तक इस चीज का ध्यान रखना है ना। 15 मिनट तक करने के पश्चात जब भी आप कामना करोगे, कामना करने के पश्चात चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके वापस नीचे की तरफ आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा साल का सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। आपकी आंखों से संबंधित जितनी भी तरीके की समस्या होगी वो जड़ से खत्म होती है। ऐसा नहीं है कुछ समय के लिए, जड़ से खत्म होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।